हाता वाले हरिशंकर पूर्वांचल में कई बाहुबली नेताओं के पितामह कहलाए। अमरमणि उनके चहेते शागिर्दों में से हैं। लेकिन पूर्वांचल में रुतबे वाले नेताओं की कहानी हरिशंकर नहीं बल्कि उनके संरक्षक से शुरू होती है। तब तिवारी के शागिर्द अमरमणि सियासी जमीन तलाश रहे थे। हरिशंकर खुद पहली बार विधायक बनने की तैयारी में जुटे थे, जबकि उनके संरक्षक राजमंगल पांडे के कदम संसद में पड़ चुके थे। हरिशंकर तिवारी ने वर्ष 1985 में निर्दलीय नेता के तौर पर जेल से ही पहला चुनाव लड़ा था। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से जीते। उनकी सरपरस्ती की राजमंगल पांडे ने। अमरमणि त्रिपाठी ने पहला चुनाव 1979 में कांग्रेस के टिकट पर जीता। उनके सर पर हरिशंकर तिवारी का हाथ था। उस दौर में पूर्वांचल की सियासत को करीब से देखने समझने वाले बताते हैं कि राजमंगल सरल जरूर थे, लेकिन रुतबा भरपूर था। राजमंगल 1984 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर देवरिया के सांसद चुने गए। अगले ही चुनाव में 1979 में उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया। लगातार दूसरी बार देवरिया के सांसद बने। फिर तो कुशीनगर से लेकर देवरिया तक राजमंगल पांडे का सियासी रसूख शबाब पर था। गोरखपुर में हरिशंकर राजनीतिक तौर पर पैर जमाने लगे। राजमंगल हर जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते रहे। 1990 में 64 अन्य सांसदों के साथ चंद्रशेखर की सचपा के साथ हो लिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और राजमंगल मानव संसाधन मंत्री। अब वो सिर्फ देवरिया और कुशीनगर के नहीं थे, बल्कि पूर्वांचल के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो गए। उनकी छत्र छाया में हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस में फलने फूलने का मौका मिला। 1993 में राजमंगल का निधन हो गया। अब पूर्वांचल के ब्राह्मण नेता और कुछ युवा नेता हरिशंकर तिवारी के पास शरणागत होने लगे। 80 से 90 के दशक में इटली की सड़कों पर होने वाली जो गैंग वॉर फिल्मों में दिखती थी, ठीक वैसे ही मंजर पूर्वांचल के नक्शे पर उभर चुका था। देवरिया से लेकर गोरखपुर तक बाहुबली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी और ठाकुरों के नेता वीरेंद्र शाही के बीच दर्जनों खूनी गैंग वॉर हुई। अमरमणि त्रिपाठी को हरिशंकर तिवारी ने अपना सबसे विश्वास पात्र मानकर एक बड़ा दांव लगाया। कहते हैं तिवारी ने खुद कभी अपने हाथों से ना तो हथियार चलाया और ना ही सियासी लड़ाई लड़ी। उन्होंने बाहुबल की बिसात पर हमेशा किसी न किसी को मोहरा बनाया। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि के जरिए सियासी ब्रह्मास्त्र चला। अपने कट्टर दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से अमरमणि को लड़ाया, लेकिन वो शाही से हार गए। 1985 में एक बार फिर महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से अमरमणि त्रिपाठी ने हरिशंकर की शह पर वीरेंद्र शाही के खिलाफ ताल ठोकी। दूसरी बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो अपने शागिर्द अमरमणि के जरिए शाही को हरवाकर उनका सियासी रुतबा खत्म करना चाहते थे। वो वक्त आया 1979 में। तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर अमरमणि त्रिपाठी तत्कालीन लक्ष्मीपुर सीट और आज की नौतनवा विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीते। इस जीत के साथ ही हरिशंकर और अमरमणि दोनों पूर्वांचल में ठाकुरों के रहनुमा वीरेंद्र शाही की तुलना में मजबूत होते चले गए। हालांकि 1991 में अमरमणि कुंवर अखिलेश सिंह से हार गए, लेकिन 1996 में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर लक्ष्मीपुर से चुनाव जीतकर अपना बाहुबल साबित किया। कुछ साल बाद बीजेपी का दामन थामा। साल 2000 से 2002 तक चली राजनाथ सिंह की सरकार में संस्थागत वित्त मंत्री रहे। निर्दलीय विधायक के तौर पर सियासी सफर का आगाज करने वाले अमरमणि को मायावती, मुलायम सिंह, बीजेपी के कई बड़े नेता सब पसंद करते थे। हालांकि वो मौका देखकर पाला बदलने और अपने दांव से बड़ा खेल करने के माहिर जाने जाते हैं। अगस्त 2003 तक वो मायावती के करीबी बन चुके थे। उस समय बीजेपी के साथ मायावती की गठबंधन वाली सरकार चल रही थी। राजा भैया पर पोटा लगाने से बीजेपी उनसे नाराज थी। वहीं केंद्र की अटल सरकार ने मायावती के ताज कॉरिडोर वाले मामले में जांच बैठा दी थी। मायावती का माथा ठनक गया। उन्होंने विधानसभा भंग करके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सबको लगा कि मध्यावधि चुनाव होंगे। अमरमणि त्रिपाठी ने अपना बाहुबल दिखाने के लिए इस मौके को सबसे मुफीद पाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ डील कर ली। 26 अगस्त को मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, क्योंकि उनके लिए अमरमणि पर्दे के पीछे से पूरा सियासी खेल रच रहे थे। उन्होंने अपने राजनीतिक बाहुबल से यूपी का नया मुख्यमंत्री तय कर दिया। 27 अगस्त को बीजेपी के 13 विधायकों को साथ लेकर अमरमणि राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। 13 विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड करा दी। उनका समर्थन पत्र लेकर मुलायम सिंह यादव को सौंप दिया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। बीएसपी के 13 विधायकों की बगावत के मास्टरमाइंड अमरमणि त्रिपाठी थे। अमरमणि की रिहाई को लेकर कितने ही सियासी विवाद हो, लेकिन ये सच है कि कई मायनों में वो अपने गुरु हरिशंकर तिवारी से भी कुछ कदम आगे हैं। वो कभी मठ से नहीं टकराए।
न शुरुआती दौर में और न ही बाद में। हरिशंकर तिवारी ने अपनी पूरी राजनीतिक रंजिश और रुतबे की लड़ाई का रुख गोरक्षपीठ का मठ ही था, लेकिन अमरमणि इस मामले में संवेदनशील बने रहे। गोरखपुर के मठ को भले ही ठाकुरों के बाहुबल का गढ़ माना जाता हो, लेकिन अमरमणि ने मठ की दीवारों की ओर कभी भी बुरी नजर नहीं डाली। शायद इसलिए माना जा रहा है कि करीब 20 साल से वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 16 में बेफिक्र होकर सजा काटते रहे हैं। योगी सरकार के जिस दौर में तमाम बाहुबली बर्बाद हो चुके हैं, तो वहीं अमरमणि के लिए रिहाई एक खास संदेश वाले तोहफे से कम नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी भले ही 2 दशक से जेल में रहे हों, लेकिन उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी और बेटी तनुश्री त्रिपाठी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। यानी अमरमणि का अरबों रुपए का रियल एस्टेट वाला कारोबार और सियासी जमीन दोनों सुरक्षित हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अमरमणि की रिहाई के बदले पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करके उनका रुख अपनी ओर मोड़ने का रिटर्न गिफ्ट लेगी।